हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज आपकी कैसे स्कॉलरशिप आवेदन करना है और कैसे इसकी लाभ ले सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी में जो आपको स्कॉलरशिप लेना है तो उसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर जा कर के आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, पूरी स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बात करेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे कितनी फीस आपको डालना है। इसके बाद लिखा है स्वपोति, मतलब जो सेल्फ फाइनेंस के कोर्सेस हैं, जैसे बीएससी एग्रीकल्चर हो गया, बीए एलएलबी हो गया, बीटेक हो गया, और भी सारे कोर्सेस हैं जो कि सेल्फ फाइनेंस के तौर पे यूनिवर्सिटी में चलते हैं। उनके लिए क्या करना है, स्वपोषित कार्यक्रम आपको डालना पड़ेगा। यदि आप मतलब सेल्फ फाइनेंस नहीं डालते हैं तो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। फिर आपका दिया है छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने वाले विद्यार्थी को उत्तर प्रदेश, यानी कि आपके पास यूपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी आपकी जो 5 साल के अंदर कभी कभी बना हो। तो यहाँ पे साफ साफ नोटिस में लिखा हुआ है कि 5 साल के अंदर यदि आपने कभी भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाया है तो आप एलिजिबल हो सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ लिखा है, विद्यार्थी राज्य सरकार अथवा किसी अन्य अभिकरण एजेंसी द्वारा छात्रवृत्ति, मतलब यदि आप कोई और स्कॉलरशिप पाते हैं, जैसे मान लीजिए आपने बीएससी मैथ्स में पढ़ रहा हो, साइंस के स्टूडेंट है, तो वहाँ पे एक इंस्पायर अवार्ड मिलता है जो कि टॉप 1% स्टूडेंट को ही मिलता है। तो यदि आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो आप वही लीजिए, आपको यूपी स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। या फिर आप किसी भी और प्रकार की, जैसे एग्रीकल्चर में मंडी परिषद का एक स्कॉलरशिप होता है, यदि आप वो पा रहे हैं तो आपको ये नहीं मिलेगा यूपी स्कॉलरशिप। तो यानी कि आपको केवल स्कॉलरशिप लेना है तो आपको केवल एक ही स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी होगी। इसके अलावा एक विशेष यहाँ पे दिया हुआ है कि 75% अटेंडेंस आपका होना चाहिए, जो कि आपके इंस्टीट्यूट के तौर पे तय करेंगे कि आप 75 अटेंडेंस कंप्लीट करते हैं कि नहीं। यहाँ पे एक और चीज़ है कि यूपी बोर्ड, यदि आपने यूपी बोर्ड से किया हो, लेकिन यूपी बोर्ड से किया हो, सीबीएसई से किया हो, आईसीएसई से किया हो, संस्कृत बोर्ड से किया हो, या राष्ट्रीय मुक्त बिजली शिक्षा संस्था एनआईओएस है, बोर्ड ऑफ अलीगढ़, मतलब डिफरेंट बोर्ड दिया गया है। इससे आपने जो भी प्रीवियस एकेडमिक्स होगा वो कंप्लीट किया हुआ है और आप उसी एकेडमिक बोर्ड से आपने पढ़ाई करी हुई है। फिर यहाँ पे लिखा है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ऐसे विद्यार्थी जिनके माता पिता तथा अभिभावकों की स्रोतों का आयोग, मतलब सभी आपके फैमिली मेम्बर में जो भी लोग कमाने वाले हैं, उनकी जो इनकम होनी चाहिए वो 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, यानी इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे यदि आपके माता पिता सभी मतलब का, उनका भी क्या है यहाँ पे कि समस्त स्रोतों का आय होना चाहिए, वो होना चाहिए 2 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है 2 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 2.5 लाख, यानी कि आपके माता पिता दोनों काम में हैं तो आपका 2 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और पूरी फैमिली है एंड दादा दादी जो सब मिला करके तो उनकी 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप पात्र नहीं होंगे। फिर एक और चीज़ है कि आय प्रमाण पत्र, सभी स्टूडेंट के मन में ये डाउट होता है कि इनकम जो सर्टिफिकेट है वो माता पिता का लगेगा या स्वयं स्टूडेंट का लगेगा। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है आय प्रमाण पत्र, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। आय प्रमाण पत्र पिता की आय को, मतलब यदि पिता आपके नहीं है तो माता की आय लगेगी, या फिर यदि दोनों में, दोनों रहने पर अभिभावक की आय, यानी कि जो भी आपका गार्जियन होगा उसकी आय मान्य होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ जो इम्पोर्टेंट है, विद्यार्थी का स्वयं का आय प्रमाण पत्र किसी भी दशा में मान्य नहीं होगा, यानी कि आपको अपने नाम का आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है, आपके अपने फैमिली मेंबर यानी गार्जियन जो है उनके नाम पे या तो सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो आपके पिता या माता जी के नाम पे इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति कि ऐसे विद्यार्थी जिन्हें अपने अध्ययनरत पाठ्यक्रमों में से न्यूनतम 33, यानी आपको 33% से ज़्यादा नंबर लाना ही पड़ेगा अपने, यदि आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो आपको 33% से ज़्यादा नंबर लाना पड़ेगा। सामान्य अन्य 33% अंक प्राप्त वो विद्यार्थी छात्रवृत्ति है तो शुल्क प्राप्त है। और यहाँ पे एक और चीज़ है, जो
ओबीसी और सामान्य के स्टूडेंट हैं। यहाँ पे तो केवल था SC ST के लिए, लेकिन यहाँ पे जनरल और ओबीसी के लिए दिया है कि आपको कम से कम 50% अंक आपको लाना ही पड़ेगा। तो यदि आप 50% से ज़्यादा मतलब जो भी एकेडमिक्स ग्रेड है वो नहीं लाते हैं तो आपको स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबिलिटी नहीं होगी। फिर यहाँ पे जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वो आपका जो अकाउंट है वो NPCI से लिंक होना चाहिए, तभी आपका स्कॉलरशिप आपके खाते में जाएगा। और सबसे यहाँ पे समझने वाली एक और चीज़ है कि आप स्कॉलरशिप डालते हैं तो अभी सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होने की वजह से सभी स्टूडेंट को समस्या आती है कि वो परसेंटेज में क्या लिखें हैं। तो मान लीजिए आपने 8 CGPA पाया हुआ है, तो 8 CGPA को आपको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो 100 में जैसे ही आप गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 800। ठीक है, 8 CGPA मान लीजिए आपने पाया, तो उसका गुणा आपको किस में करना है, 100 में। तो आपका हो जाएगा 800 और टोटल आपका होता है 10 CGPA यानी कि 1000। तो आपका जो पूर्णांक हो जाएगा वो हो जाएगा 1000, यानी 1000 में से आपने कितना नंबर पाया हुआ है, 800 नंबर पाया हुआ है। जैसे यहाँ पे उदाहरण के तौर पे भी दिया हुआ है कि 7.92 है, तो इसका मतलब हो जाएगा 792। और 10 स्केल का है तो 1000 में से आपने 792 नंबर पाया हुआ है। इस प्रकार से आपको स्कॉलरशिप में डालना है। अभी हमने ऊपर ही बताया कि जो 75% की अटेंडेंस है वो स्टूडेंट की उसकी जो विभाग है, डिपार्टमेंट है, वो तय करेगा कि ये स्टूडेंट 75% से ज़्यादा अटेंडेंस है या नहीं है। आप भले ही एक भी दिन नहीं जाते हैं, लेकिन आपको डिपार्टमेंट में आपके टीचर्स, आपके मेंटर या HOD यदि आपके अटेंडेंस बनाते हैं 75% से ज़्यादा, तो वो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे एक और चीज़ है कि आप जो भी डिपार्टमेंट में है वो आपको स्कॉलरशिप फॉर्म कंप्लीट करने के बाद आपको अपने डिपार्टमेंट में जमा करना होगा। और प्रोफार्मा यहाँ पे एक प्रोफार्मा बी है, वो वेबसाइट से डाउनलोड करके उसके साथ ही जमा करना है। विद्यार्थी को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा भी अभी हमने यहाँ पे दिखा दूंगा, यहाँ पे है, इसको डाउनलोड करके और इसको भर करके ये भी आपको स्कॉलरशिप के साथ जमा करना होगा। यहाँ पे हमने फीस अटैच किया है कि कितना फीस लेना है। विद्यार्थी को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित केंद्र में उपस्थित होगा, बायोमेट्रिक उपस्थित। देखिए ये जो फॉर्म है, फॉर्म भरने के बाद आपका बायोमेट्रिक होता है। ठीक है, तो बायोमेट्रिक के साथ ही आपका यहाँ पे लिखा है कि प्रपत्र सहित छात्रवृत्ति आवेदन का प्रिंट कॉपी, हार्ड कॉपी कार्यालय में जमा करना होगा। कार्यालय में जमा करके और उसका आपका हार्ड कॉपी मतलब बायोमेट्रिक भी लगेगा, उसके बाद आपका स्कॉलरशिप के लिए मतलब सब फॉर्म एकदम करेक्ट हो जाएगा। यदि आप मान लीजिए आप BA के स्टूडेंट हैं तो आपको एक समस्या आएगी कि हमको कितना स्कॉलरशिप मतलब फ़ीस डालना है। तो यदि आप फीस ऊपर नीचे डाल देते हैं तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो पाता है। तो फिर यदि आपने BA में पढ़ रहा हो तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, तो फर्स्ट ईयर में आपको कितना फीस डालना पड़ेगा, 4333 रुपये। ये तो सेकेंड ईयर का है और ये थर्ड ईयर का है। इसी प्रकार सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट के लिए देख लीजिए। सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट मान लीजिए यहाँ पे BSc एग्रीकल्चर दिया हुआ है, तो BSc एग्रीकल्चर वाले जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होंगे वो तो अभी फर्स्ट सेमेस्टर का ही फीस जमा किए होंगे, लेकिन आपको जो डालना पड़ेगा स्कॉलरशिप के फॉर्म में वो डालना पड़ेगा 44,333 रुपये। इतना फीस रुपये आपको स्कॉलरशिप के फीस में डालना पड़ेगा, तभी आपको वेरीफाई होगा। आई होप आपको किसी भी प्रकार की डाउट इस वीडियो में नहीं रही होगी। सारा कुछ हमने टॉपिक कवर किया हुआ होगा कि कौन कौन एलिजिबल है, कितने इनकम सर्टिफिकेट किसका लगेगा। जनरली इसी सब में स्टूडेंट को क्वेरी आती हैं कि कितना फीस, कितने इनकम सर्टिफिकेट कितना बनना चाहिए और फीस कितना लगेगा। तो यहाँ पे हमने पूरी यहाँ पे PDF में सारे कोर्सेज़ का जो फीस स्ट्रक्चर है वो लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से देख करके और अपने स्कॉलरशिप के फॉर्म में भरेंगे। तो एक बार और समरी के तौर पे देख लेते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको इनकम सर्टिफिकेट अपने पिताजी का और या फिर अपने गार्जियन का रखना है, जो कि 2 लाख और 2.5 लाख से कम होना चाहिए। इसके अलावा इसके बाद आप UP स्कॉलरशिप के वेबसाइट पे OTR रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। उसके साथ जो भी डिटेल आएगी आप अपने अच्छे से भरिएगा। ये CGPA वाला मैटर आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद आपको अपने जो कोर्स का फ़ीस है वो इस PDF से देख करके या फिर अपने यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में जा करके पता कर लीजिए अपने दोस्तों से, वहाँ पे भी स्लिप लगा हुआ है, सेम फीस है ये, तो इसको डालना पड़ेगा। ये एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी से बायोमेट्रिक होगा
और जमा करना होगा। इसके साथ ही साथ आपको जमा करना होगा यहाँ पे जो फॉर्म है प्रोफार्मा भी, ये भी आपको डिपार्टमेंट से मिल जाएगा, इसको अटैच करके भरना है। तो आई होप सारी वीडियो पसंद आई होगी, हमने सारा कुछ अच्छे से डिटेल किया हुआ है। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे वीडियो पाने के लिए।